हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 14 अगस्त 1947 की रात के बारे में, जिसे हम सब भारतीयों को जानना चाहिए। 14 अगस्त 1947 की वो रात जिसने भारत की हिस्ट्री, जियोग्राफी, फ्यूचर और सबसे इंपॉर्टेंट भारतीयों की सोच को बदल दिया। वो 14 अगस्त की रात थी आजादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त 1947 की शाम से ही बारिश हो रही थी। रात के 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। बारिश अब भी जारी थी। रात तकरीबन 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही पल बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइंस कहकर अपनी स्पीच शुरू की। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। बस कुछ ही मिनट्स में घड़ी पर 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत और हर एक भारतीय के लिए खुशियां लेकर आया। 190 साल, यस 190 ईयर्स के बाद ब्रिटिश हुकूमत से हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,738 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और तकरीबन 8 करोड़ 15 लाख लोगों को एक ही रात में गंवा दिया था। हमारा भारत 2 टुकड़ों में बट गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। दोस्तों, हिंदुस्तान यूं ही आजाद नहीं हुआ था। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। एंड इवन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिश गवर्नमेंट में उतना दम भी नहीं था कि वो हिंदुस्तान पे राज कर सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वॉइसराय बनाया गया। कहीं ना कहीं मेरे मन में ये सवाल बहुत बार आता है कि हमें आजादी 15 अगस्त को ही क्यों दी गई। एक्चुअली पहले भारत को 3 जून 1948 को आजाद करने का फैसला लिया गया था। तभी से भारतीय नेता लॉर्ड माउंटबेटन के संपर्क में लगातार बने रहे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करती हूँ। जैसे हम सब इंडियंस हर काम को शुरू करने से पहले शुभ अशुभ देखते हैं, वैसे ही ब्रिटिशर्स भी शुभ अशुभ को मानते हैं। 15 अगस्त को आजादी का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने अलाइड पावर्स के सामने गिव अप किया था और उस समय माउंटबेटन अलाइड पावर्स के कमांडर थे। पर जब उस समय 15 अगस्त 1947 का दिन डिसाइड हुआ तो कुछ ज्योतिष आचार्यों ने इस तारीख को भारत के लिए मंगल कहा और इसके लिए उन्होंने माउंटबेटन से बात भी की और कुछ तारीखों का सुझाव भी दिया, पर लॉर्ड माउंटबेटन नहीं माने। तभी भारतीय ज्योतिषियों ने एक और उपाय निकाला और 14-15 अगस्त की रात 12 बजे का समय निकाला, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से रात 12 बजे दूसरा दिन शुरू हो जाता है और उधर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय के साथ ही दूसरा दिन या नया दिन शुरू होता है। तो इस तरह 14 अगस्त की रात का समय तय हुआ। 14 अगस्त का वो दिन जब हर भारतीय अपनी आंखों में पल रहे सपनों को पूरा होते देख रहा था, तय किया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी स्पीच 12 बजे से पहले समाप्त कर देनी है और ठीक वैसा ही हुआ। उस समय राष्ट्रीय भवन पर सब लोग इकट्ठा हुए, पर महात्मा गांधी नहीं आए। एक तरफ 14 अगस्त को भारत को आजाद होने का जश्न मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ उस समय
हिंदू मुस्लिम के बीच हो रहे दंगों से बापू बहुत चिंतित थे। इन सब के बीच सरदार पटेल ने महात्मा गांधी को खत लिखा था और कहा, जिस आजाद भारत का सपना आपने और हमने देखा था, आज वो सपना पूरा होने जा रहा है और इस समय आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है। तो जवाब में बापू ने कहा, जिस देश में दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, उस देश में आजादी का जश्न कोई कैसे मना सकता है। वहां बंगाल और पंजाब में लाखों लोग इन दंगों में मारे गए हैं। अगर इस अहिंसा के लिए ये आजादी मिल रही है, तो मैं हिंदुस्तान के करोड़ लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आज जो आजादी मिल रही है वो मैं नहीं लाया हूँ, बल्कि इस सत्ता के लालची लोग सत्ता को पाने के लिए लेकर आए हैं। इस तरह बापू आजादी के जश्न में शामिल नहीं हुए। अब अगला दिन 15 अगस्त, आजादी की पहली सुबह आखिर आ ही गई। उस दिन बापू ने उपवास रखकर आजादी का जश्न मनाया और वहीं एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने बापू से कुछ संदेश देने की बात कही। तो बापू ने सिर्फ इतना कहा कि मेरे अंदर की ताकत अब कमजोर पड़ गई है। बापू ने ऐसा क्यों कहा, इसके तो कई मतलब निकाले जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में दिन की शुरुआत राष्ट्रीय भवन से हुई, जहां नई सरकार ने शपथ ली, पर उस समय ना ही राष्ट्रीय गान गाया गया और ना ही कोई झंडा फहराया गया। अब सवाल था कि बंटवारा कैसे किया जाए, यानी भारत और पाकिस्तान की बाउंड्रीज कैसे मेजर और डिसाइड की जाए। इसका फैसला 17 अगस्त को किया गया। दोनों देश एक ही दिन आजाद हुए, पर पाकिस्तान ने अपने लिए 14 अगस्त को चुना। पर एक और बात, आजादी के 2 सालों तक पाकिस्तान भी 15 अगस्त को ही अपनी आजादी के रूप में मनाता था। पर पता नहीं किसने पाकिस्तान के समय को 24 घंटे पीछे कर दिया। अब जाते जाते एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे देश की आजादी के डॉक्यूमेंट्स पर साइन किसने किए हैं। जब इन सवालों का जवाब एक आरटीआई के तहत मांगा गया, तो जवाब ये आया कि आजादी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है। यानी आजादी किसने दी और किन किन शर्तों पर दी, इसका कोई जवाब नहीं है। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो बस छोटी सी बात का गौरव है, मैं भारत की हूं और भारत मेरा है। जय हिंद, जय भारत।